हम पाकिस्तान में चीन को और अमेरिका दोनों को साइमल्टेनियसली एंगेज रखने और उन्हें ऑब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नेशनल इंटरेस्ट की कोई कंसिडरेशन नहीं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये एमओयू किया है जिससे पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को सरेंडर कर रहा है अपना ये सारा जो उनके पास ये जो सारे मिनरल्स हैं, और जाहिर है चाइना को कोल्ड शोल्डर आज पाकिस्तान ने दिया है। हिंदुस्तान में अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान में खप पड़ी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। वहां नरेंद्र मोदी अपनी सियासत में चाहे तो शायद वो अमेरिका के साथ डील कर ले, लेकिन उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ा। ये फर्क है एक फंक्शनल डेमोक्रेसी और एक डिक्टेटरशिप के दरमियान। वहां में ढंढोरा पीटा जाता है कि हम बहुत बड़ा काम करने लगे हैं, अमेरिका आएगा, कंपनी आएगी, ये निकालेंगे, इधर से तांबा निकालेंगे, इधर से फलां निकालेंगे। फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं अपनी नौकरी तो पक्की करूं, और इस नौकरी को पक्का करते करते उन्होंने मादनियात का अमेरिका से वादा कर लिया। एक ऐसी अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने लगी है $500 मिलियन की, जिसकी अमेरिका की इकोनॉमी की कायनात में उसकी कोई अचीवमेंट, कोई जिक्र वाला नहीं है, जो प्राइवेट लिमिटेड है। पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है। ये जितने वो डाइक्स थी, ये रीव्स थी, ये जितने हमने वो पुश्ते बना रखे थे, माल कौन खा गया मियाँ साहब? और जिसकी कीमत आज इस मुल्क में कौन कौन, ये किसने माल खाया और क्या क्या डूबा है इसके नतीजे में, और क्या क्या डूबने का खतरा है। पाकिस्तान की हुकूमत नालायक, नकम्मी, नकट्टू, टके का काम उन्होंने नहीं किया। कौन से मिनरल्स दिए जा रहे हैं? एमओयू कैसे साइन हो गया है? ऊंची शहद से मीठी, समंदर से गहरी दोस्ती है हमारी उनके साथ, लेकिन उस गहरी दोस्ती के अंदर जे तू नची ना मेरे नाल गोरिए, मैं लहंगे ते शराब डोल दूं। तो आज अगलों ने लहंगे पे शराब डोल दी है, और अब बल्कि लहंगा ही उठा दिया इनका भी, मिनरल्स का भी। जैसे इसका मतलब यह है कि एक तरफ एक अमेरिकन कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ है, उसी 24 घंटे में एक चाइनीज सपोर्टेड कंपनी के साथ पाकिस्तान के एमओयू जो है वो साइन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डील हुई थी उसकी पोल धीरे धीरे खुलने लगी है, जिसे देख पाकिस्तान समेत चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाक फौज ने पाकिस्तान को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसका खुलासा खुद पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। दरअसल भारत अमेरिका के तनाव के बीच पाकिस्तान बहुत खुशियां मना रहा था कि हमने सबसे पहले ट्रंप के साथ डील कर लिया है, वही भारत से अभी तक कोई डील नहीं हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने एक नया कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ खनिज निवेश समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसमें अमेरिका के यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी और पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये समझौता हुआ है, जिसके तहत अब अमेरिका को सीधे पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज पर कब्जा हो गया है, जिसे देख चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसे देख पाक मीडिया तिलमिलाई हुई है। और पाक मीडिया बोल रही है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ट्रंप के सामने डटा रहा और ट्रंप की एक भी ना सुनी, और हमारी फौज ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका को सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान मिलिट्री का इदारा है जो सारे ठेके लेता है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि वो भी एक बड़ा मजेदार काम है कि ठेका वो लेते हैं और आगे ठेकेदारों को दे देते हैं। वो ठेकेदारों के ठेकेदार हैं। मैं भी सारी उम्र यही समझता रहा कि ये जो पोली है, जो सड़क है, ये जो मोटरवे है, ये FWO बनाती है, क्योंकि बोर्ड लगा होता है और नाम ही काफ़ी है, मतलब लोग ट्रस्ट भी करते हैं कि एक मिलिट्री का इदारा है, साफ शफाफ होगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर भी करप्शन के बहुत स्टेन्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो ठेका लेते हैं। मसलन उन्होंने लेट्स एज्यूम के लाहौर से कराची मोटरवे का ठेका ले लिया। उन्होंने फिर उससे लाहौर से लेके आप समझ लें मुल्तान तक का हिस्सा किसी को आगे ठेके पे दे दिया। मुल्तान से लेके उन्होंने आगे बहावलपुर तक का किसी को ठेके पे दे दिया। बहावलपुर से सखर तक का किसी को ठेके पे दे दिया। वो खुद नहीं बनाते, खुद ठेका लेते हैं और हुकूमत उनको ठेका दे देती है, आगे ठेकेदारों को ठेका देते हैं, दरमियान में अपना बीच में जो है वो शेयर रख लेते हैं, अपना जो कमीशन है वो रख लेते हैं और आगे ठेका दे देते हैं। तो ठेकेदारों के ठेकेदार हैं। तो फिर अगर यही करना है तो हुकूमत ही डायरेक्ट किसी को ठेका क्यों नहीं देती? बहरहाल ये एक अलग बात है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन FWO जो मिलिट्री का एक झैली इदारा है, उसने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनसे ये जो EV बैटरीज़ है, जो अगला फ्यूचर है, ये जितनी भी टेस्ला, जितनी भी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं जो चार्ज से चलती हैं, EV बैटरीज़ के लिए ये तमाम रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए सेमीकंडक्टर, ये जो चिप्स बन रही हैं आजकल, आपने NVIDIA और पता नहीं किस किस कंपनी का नाम सुना होगा, जिसका सारी जंग चल रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसका उस पर काबू होना है, ये सब रेयर अर्थ मिनरल से होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये MOU किया है, जिससे पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को सरेंडर कर रहा है अपना ये सारा जो उनके पास ये जो सारे मिनरल्स हैं,
और जाहिर है चाइना को कोल्ड शोल्डर आज पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि चाइना जो है उसकी एक्सेस थी पाकिस्तान के इन तमाम सेक्टर्स के साथ। चाइना का इंटरेस्ट भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चाइना के पास खुद भी अपने बहुत हैं, खुद कफील है वो। लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके वहाँ पर उनकी माइनिंग किया और उनका कंट्रोल या एक्सेस जो है वो चाइना के पास है। अब पाकिस्तान तो चाइना का, याद है ना आपको, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी दोस्ती है हमारी उनके साथ। लेकिन उस गहरी दोस्ती के अंदर जे तू नच्ची ना मेरे नाल गोरिए, मैं लहंगे ते शराब डोल दूँ। तो आज अगलों ने लहंगे पे शराब डोल दी है और अब बल्कि लहंगा ही उठा दिया है इनका भी, मिनरल्स का भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का उठाया है, और चाइना का इंटरेस्ट गायब कर दिया है। USSM ने आज MOU कर लिया है। अब हमें एक्सटेंशन चाहिए, उस एक्सटेंशन के लिए मिनरल बेचने पड़ते हैं, उस एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ बेचना पड़ता है, हम सब बेचने को तैयार हैं। तो आज जो ये MOU हुआ है, जाहिर है इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे पाकिस्तान के ऊपर, और इसलिए इफ़ेक्ट्स होंगे कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, सॉवरेनिटी है, इन्वायरमेंट है, फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल है, जो चाइना की डोमिनेंस थी यहाँ पर कह लें, या चाइना की इन्वॉल्वमेंट थी, या चाइना के साथ पार्टनरशिप थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुतासर होंगी। बिगर पिक्चर ये भी नज़र आ रही है कि अब पाकिस्तान की फ़ौज और अमेरिका एक पेज पर है और वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिकी कंपनी के साथ मादनियात का सौदे का MOU साइन करता है। इस MOU में क्या है, ये सौदा क्या है, वो मादनियात किस खास जगह पर हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमें एक चीज पता है, कबायली इलाकों में इलाके खाली करवाए गए हैं ऑपरेशन के नाम पर, और उसके बाद फौरी तौर पे अमेरिकी कंपनी ने आके मुआहदा साइन कर दिया है। बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन में तेजी, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन में तेजी, और साथ ही मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा क्या है, जो सिर्फ अभी तक थोड़ी सी तफसीलात सामने आई हैं कि यहां से रॉ मटेरियल यानी लिटरली पत्थर लेके अमेरिका जाएगा और प्रोसेसिंग अमेरिका में होगी, यानी वैल्यू ऐड सारा करके उनको जो असल काबिल इस्तेमाल चीज है वो अमेरिका बनाएगा, यहां से सिर्फ पत्थरों के भाव आपकी मादनियात ले जाएंगे। लेकिन इस मुआहदे की कोई तफसील नहीं है अभी तक अवाम के सामने। देखें, अगर अवामी मफाद के फैसले हों तो पहले बताया जाता है, अवाम में ढंढोरा पीटा जाता है कि हम बहुत बड़ा काम करने लगे हैं, अमेरिका आएगा, कंपनी आएगी, ये निकालेंगे, इधर से तांबा निकालेंगे, इधर से फलां निकालेंगे। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल वो चीज़ है कि नंबर एक, चीन के पास जो वाहिद लेवरेज थी अमेरिका के खिलाफ, जब अमेरिका ट्रेड वॉर लड़ रहा था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, अमेरिका घबरा गया था, इसीलिए भागा वो यूक्रेन गया। यूक्रेन के पास तो अशरे शीर भी नहीं है जो पाकिस्तान के पास मादनियात हैं। फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं अपनी नौकरी तो पक्की करूं, और इस नौकरी को पक्का करते करते उन्होंने मादनियात का अमेरिका से वादा कर लिया। अब वो वादा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं है कि क्या अमेरिकी अड्डा बनेगा, क्या अमेरिकी कंपनी को फैक्ट्री लगाएगी, क्या मादनियात निकालने के बाद 1 साल के अंदर यहां पे प्रोसेसिंग शुरू होगी, 10 साल के बाद होगी, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्या होगा, कोई तफसीलात नहीं। अभी तक याद रखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा ने मिनरल्स का बिल पास नहीं किया। तो ये कौन से मिनरल्स दिए जा रहे हैं, MOU कैसे साइन हो गया है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ना बलूचिस्तान का वज़ीर आला नजर आ रहा है, ना इसमें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नजर आ रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये है तवज्जो हटाने की असल वजह। अरबों खरबों के जर्नैल डाके मार रहे हैं, इसमें किकबैक कितना होगा जहां बात अरबों खरबों की है।